Sanskaram University, where cutting-edge technology meets the promise of world-class education. Sanskaram University, education with values. न्यूजीलैंड की महिला सांसद लारा मैकलर ने संसद में अपनी एक फोटो दिखाई, जिस फोटो को देखकर सब लोग हैरान हो गए। सबका यही सवाल था कि उन्होंने अपनी ये फोटो संसद में क्यों दिखाई। दरअसल महिला सांसद की वह फोटो न्यूड थी। संसद में अपनी एक AI जनरेटेड न्यूड तस्वीर दिखाकर उन्होंने अपना मकसद भी बताया। उनका मकसद लोगों को ये बताना था कि ऐसी फर्जी तस्वीरें बनाना कितना आसान है और ये कितना खतरनाक हो सकता है। इस वीडियो में इसी खबर पर आगे बात करेंगे। लारा ने संसद में कहा कि उन्होंने एक गूगल सर्च के जरिए मिली वेबसाइट का इस्तेमाल किया और इसके कुछ ही मिनटों में अपनी डीप फेक तस्वीर भी बना ली। उन्होंने डीप फेक और AI को नियंत्रित करने के लिए कानून की मांग भी की है। उन्होंने संसद में कहा कि ऐसी तमाम डीप फेक तस्वीरें इंटरनेट पर बनाना बहुत आसान काम है। यह देश की युवा लड़कियों के खिलाफ बहुत खतरनाक चीज़ भी है। ये पिछले महीने की ही बात है। न्यूजीलैंड की ACT पार्टी की एक सांसद हैं लारा मैकलर। 14 मई को उन्होंने संसद में बहस के दौरान अपनी एक AI जनरेटेड न्यूड तस्वीर दिखाई और कहा, ये तस्वीर मेरी न्यूड फोटो है, लेकिन यह असली नहीं है। इस तस्वीर को हम डीप फेक कहते हैं। मुझे खुद की डीप फेक तस्वीर बनाने में 5 मिनट से भी कम समय लगा है। बाद में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में भी सांसद ने कई सारी बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि यह देश की युवा महिलाओं को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। समस्या टेक्निकल नहीं है, बल्कि यह है कि इसका दुरुपयोग लोगों को शोषण करने में कैसे किया जा रहा है, लोगों का शोषण करने में कैसे किया जा रहा है। हमारे कानूनों को इस तरह से ध्यान देने की ज़रूरत है। मैकलर ने कहा कि अपनी ऐसी फ़ोटो संसद में दिखाने से वह काफ़ी डरी हुई थी, लेकिन उन्हें लगा कि डीप फेक के मिसयूज से निपटने के लिए नए कानूनों को आगे बढ़ाना ज़रूरी है। उन्होंने बताया कि डिजिटल कम्युनिकेशन के ज़रिए न्यूजीलैंड में कई कानून बने हैं, लेकिन सीधे तौर पर डीप फेक मामलों को कवर नहीं करते हैं। ये ऐसा कोई कानून नहीं बना हुआ है। फेसबुक पर अपनी पोस्ट शेयर करते हुए सांसद ने लिखा, मैंने संसद में अपनी एक न्यूड फोटो दिखाई जिसे AI का उपयोग करके बनाया गया था। यह असली लग रही थी और यही बात है। इस तरह के डीप फेक का इस्तेमाल पहले से ही लोगों, खासकर महिलाओं और लड़कियों को अपमानित करने और उनका शोषण करने के लिए किया जा रहा है। यह उनकी सहमति के बिना हो रहा है और अभी इसके खिलाफ कोई भी कानून नहीं है। इसलिए मैंने डीप फेक डिजिटल हार्म एंड एक्सप्लॉयटेशन बिल पेश किया है, जो सहमति के बिना डीप फेक बनाने और शेयर करने पर रोक लगाता है। उन्होंने इस बिल की मांग भी की है। मैकलर का डीप फेक डिजिटल हार्म एंड एक्सप्लॉयटेशन बिल रिवेंज पॉर्न इंटीमेट रिकॉर्डिंग को लेकर मौजूदा कानूनों को अपडेट करेगा। इससे डीप फेक फोटो बनाना या शेयर करना अपराध माना जाएगा। मैकलर ने कहा कि उनसे कई लोग संपर्क कर चुके हैं जो डीप फेक से जुड़ी धमकी या सेक्सटॉर्शन से प्रभावित हुए हैं। उन्होंने कहा कि इसका विशेष रूप से युवाओं पर गंभीर मानसिक प्रभाव पड़ा है। मैकलर कानून में बदलाव करना चाहती है ताकि डीप फेक के निर्माण और साझा करने के लिए प्रतिबंध लगाया जा सके। मैकलर के बिल को आधिकारिक सरकारी कानून के रूप में मान्यता देने पर एक प्रवक्ता ने, जिनका नाम हेराल्ड है, उन्होंने कहा है कि सरकार वर्तमान में इस पर विचार नहीं कर रही है। लारा मैकलर के जो बिल है उसकी खास बातें क्या है वो भी आपको बता देते हैं। इसकी 3 खास बातें हैं। पहली, डिजिटल हानि, शोषण, अश्लीलता और आपत्तिजनक रिकॉर्डिंग से संबंधित कानूनों का विस्तार करेगा। दूसरी, यह बिल पीड़ितों को नुकसानदायक सामग्री को हटाने और मुआवजे की मांग करेगा। तीसरी, किसी के भी फोटो वीडियो बिना अनुमति इस्तेमाल करना जुर्म होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपको ये खबर कैसी लगी और इस बिल पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम मनीषा है, देखते रहिए जागरण। शुक्रिया।